एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 6:30 बजे के करीब का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं आलू बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसके बाद ना फिर मैं मोक्ष को रेडी करूँगी। तो आज का काम थोड़ा सा लेट भी शुरू हो रहा है क्योंकि अभी मुझे मतलब जो है नाश्ते में इतना ज़्यादा कुछ तैयारी करनी नहीं है। बस ये है कि आलू बॉईल करने हैं और मैं सैंडविच बनाऊँगी जो कि जल्दी से बन जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर सब्ज़ी रोटी बनानी होती है तो फिर तो इससे पहले मुझे तैयारी करनी रहती है सब्ज़ी वग़ैरह बनाने की। और अगर मुझे सुबह में सब्ज़ी बनानी होती है तो फिर तो मैं 1 दिन पहले रात में ही कट करके रखती हूँ, जिससे सुबह का काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। नहीं तो सुबह में पॉसिबल हो ही नहीं पाता है क्योंकि सब्ज़ियाँ भी कट करने में टाइम लग जाता है और ये नहीं पता रहता है कि कभी ना लेट भी हो जाता है उठने में, सर्दी का टाइम रहता है। इस टाइम पर ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उठना, नींद बड़ी अच्छी आती है। रात में तो लेट ही सोया जाता है लेकिन सुबह में नींद काफ़ी अच्छी आती है। तो फ़िलहाल तो जो है टाइम से उठना होता है, टाइम पर उठ कर के ही जो है सारे काम भी हो पाते हैं क्योंकि टाइम फ़िक्स रहता है बच्चों के तो स्कूल जाने का, तो उस टाइम से पहले सारी तैयारी करनी रहती है। तो यहाँ पर जो है ना आज तो मैं सैंडविच बनाऊँगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू ले लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धुल भी लिया है। तो मिट्टी काफ़ी सारी लगी रहती है आलू में, इस वजह से मैं धुल करके इनको कुकर में रख दूँगी बॉईल करने के लिए। नहीं तो कुकर भी ना काला सा पड़ जाता है, सांवला सा हो जाता है कुकर, तो थोड़ा सा दिक्कत भी होती है साफ़ करने में। वैसे तो साफ़ हो ही जाता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने इधर आलू रख दिए हैं बॉईल करने के लिए और मेरा डेली का रूटीन है 1 गिलास पानी पीने का। तो इधर मैंने गैस पर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, मतलब हल्का गुनगुना सा पानी ही मैं पीती हूँ, ज़्यादा गर्म तो मुझसे नहीं पिया जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, इसको बैठ कर के पिएँगे, कभी मैं खड़े होकर के भी पी लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने फ्रिज से जो है ब्रेड भी निकाल दिया है क्योंकि ठंडा रहता है ना। और वैसे तो मैं रात में फ्रिज बंद कर देती हूँ, जैसे लेट नाइट तक हम लोग सोते हैं 10-11 बजे तक, इतना तो टाइम हो जाता है, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो है ना इसको निकाल दिया है फ्रिज से, थोड़ा सा ना मतलब ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो टाइट सा हो जाता है। और वैसे तो पैकेट बंद है तो फ्रेश ही है क्योंकि हम लोग रात में ही लेकर के आए थे इसको। और फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपना पानी पी ले रही हूँ आराम से बैठ कर के। और सुबह में ना जब जल्दी उठ कर के काम रहते हैं तो इतना हबड़-दबड़ नहीं रहती है। लेकिन अगर जैसे कुछ अलग से बनाना होता है ना, सब्ज़ी रोटी या कुछ भी रहता है जिसमें टाइम लगता है बनने में, तो थोड़ा-सा टेंशन रहती है कि हाँ, जो है ना टाइम से हो पाएगा नहीं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हो जाए, मतलब आराम से हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन जब हल्का-फुल्का बनाना होता है सुबह में तो और भी ज़्यादा जो है ना फिर हमारा काम स्लो होने लगता है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो आराम से मैंने यहाँ पर पानी पिया अपना, उसके बाद यहाँ पर आलू में भी सीटी आ गई थी तब तक, और मैं बीच में जो है मोक्ष के पास भी चली गई थी। उसको जो है मतलब देखना तो रहता ही है बच्चों को बीच-बीच में। वैसे तो हस्बैंड उसको रेडी करते हैं लेकिन फिर भी मैं एक राउंड उसके पास लगा देती हूँ, कुछ चाहिए रहता है या उसको बैग लगाना होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने आलू को अच्छे से यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। पहले तो मैं आलू मैशर से इसको मैश कर रही थी लेकिन आलू ना बीच से पता नहीं कैसे कच्चे रह गए और मैंने अच्छे से 3 सीटी इसके अंदर लगाई थी। वैसे तो हर बार हो जाते हैं 3 सीटी में, पर पता नहीं इस बार आलू कच्चे रह गए थे। वैसे तो ज़्यादा कच्चे नहीं थे लेकिन ये था कि वो मैश नहीं हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर इनको कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करके अच्छे से हो गए थे, नहीं तो फिर ये मतलब जो है मैश ही नहीं हो पा रहे थे, बड़ा दिक्कत कर रहे थे मैश होने में। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं, गरम मसाला, कसूरी मेथी, सारे ही मसाले जितना भी मैं डालती हूँ और अच्छा सा टेस्ट भी आता है। बाकी तो मैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालूँगी, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं। तो बच्चों के लिए जब कोई चीज़ें बनती है ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से खा सकें। अगर वेजिटेबल्स डाल करके बनाते हैं ना तो बच्चे तो वैसे भी मतलब उनको पसंद होती नहीं है, कोई भी सब्ज़ी डाल करके बना दो कुछ भी उनके लिए, उनको तो बस आलू अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने मोक्ष के लिए ही ब्रेड वगैरह जो है ले लिए हैं। बाकी तो हम लोग अपना नाश्ता जो है बाद में जब करेंगे तभी मैं बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं मोक्ष के लिए बना दूँगी, उसके लंच बॉक्स के लिए, और उसका जो है ना मतलब अभी नाश्ता हो जाएगा इसी से ही, तो मैं उसके लिए ही बनाऊँगी बस, क्योंकि अभी तो बना कर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वही 6-7 जो है ना मतलब 5-6 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे और इनको मैं यहाँ पर जो है सेक लूँगी। अच्छे से फ़ील कर लिया था मैंने इनको। और फ़िलहाल यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, तो देसी घी में मैं इनको बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन भी साथ ही साथ चढ़ा दिया था, जैसे मैं आलू में मसाला जो है मिक्स कर रही थी चम्मच से। तो फिर मैंने साथ ही साथ इसको चढ़ा दिया था कि गर्म हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा भी ठंडा रहता है ना, ये अच्छे से गर्म नहीं हो पाता है, तो फिर ब्रेड या कुछ भी हम इसके ऊपर डालते हैं तो वो चिपक जाता है।
वैसे तो नॉन स्टिक है, अच्छा है पैन मेरा, लेकिन ना मतलब जैसे अगर ठंडे पर ही डाल देते हैं तो चिपक जाता है। अच्छे से गर्म होने के बाद ही मैंने यहाँ पर घी डाला था इसके ऊपर, और फिर यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो है मतलब सैंडविच रख दिया है। तो दोनों मैंने एक साथ ही करके यहाँ पर अच्छे से इनको सेक लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने 2 ही बनाए थे, इसके अलावा मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मोक्ष कह रहा था कि मम्मा बस मुझे एक ही खाना है, और एक वो लेकर के गया था बस। तो झटपट से यहाँ पर नाश्ते का काम भी निपट गया है, आराम से धीरे धीरे से बिना हबड़-तबड़ के। और इस तरह से नाश्ता बनता है ना तो बड़ा सुकून रहता है, मतलब जो है बच्चों की पसंद का भी हो जाता है, क्योंकि डेली डेली ना सब्जी रोटी ये सब ना मतलब सुबह में मन नहीं होता है खाने का, लेकिन वही है आदत पड़ जाती है, क्योंकि हमें तो पहले से ही आदत है सब्जी रोटी का नाश्ता जो है ना करने की। तो मैं हमेशा से नाश्ते में रोटी ही बनाती हूँ, पराठे वगैरह भी मेरा बहुत कम रहता है। फ़िलहाल तो जैसे अभी हस्बैंड जा नहीं रहे हैं, तो फिर इतना नहीं रहता है कि चलो सुबह में ना बना कर के दोपहर में बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो छोटे दिन रहते हैं, तो वही सुबह का निपटाते निपटाते ना दोपहर ही आने को होती है। तो फ़िलहाल मोक्ष स्कूल चला गया था, उसके जाने के बाद ना मतलब 10-15 मिनट के बाद का ये वीडियो है। और आज तो सुबह से ही धूप अच्छी खासी निकल आई थी। अभी तो सुबह में जो है जल्दी ही सूरज निकल जाता है, इतना ज़्यादा कोहरा नहीं रहता है। 2-4 दिन पहले तो कोहरा लगा हुआ था, और वैसे सुबह के टाइम में ना मतलब 8 बजे तक तो कोहरा रहता है, लेकिन उसके बाद अच्छे से धूप निकल जाती है। तो यहाँ पर कुछ ये जैसे लकड़ी का काम हमारा चलता रहता है ऊपर फर्नीचर बनाने का, तो ये काफ़ी सारा जो बुरादा होता है ना लकड़ी का, तो वो इकट्ठा हो रखा था, लेकिन मुझे इसे देख करके ना रहा नहीं गया बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा इसको उठा करके और फेंक देते हैं, मैंने साइड में फेंक दिया था। वैसे तो ये जलाने के काम भी आ जाता है। चूल्हा वगैरह तो मैं जलाती नहीं हूँ, मुझे आदत ही नहीं है, और दूसरी बात है मुझे जलाना भी नहीं आता है चूल्हा, तो मैंने आज तक कभी भी चूल्हा नहीं जलाया है। और वैसे तो कभी सेकना वगैरह रहता है ना, तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, तो फिर ये रहता है कि इसका रख करके क्या करना, फिर भीड़ भाड़ ही रहती है, तो इसलिए हम ना इसको साइड में फेंक देती हूँ मैं। फ़िलहाल ये जो है ना जितना मुझे लग रहा था मैंने वहाँ से साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता है, कहीं पर भी गंदा दिखता है। वैसे तो वो डेली आकर के झाड़ू लगाते हैं और जैसे काम करना होता है, लेकिन कभी कभी अगर नहीं आते हैं ना तो फिर पूरी छत ऐसे ही फैली पड़ी रहती है। मन तो मेरा ये हो रहा था कि मैं पूरी छत पर झाड़ू लगा दूँ अच्छे से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नीचे के काम फिर लेट हो जाएंगे, क्योंकि धूप अच्छे से निकल आई थी, और मेरे ख्याल से टाइम भी ना 8:30 पौने 9 बजे के करीब हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर जो है ना मतलब अपना नीचे का काम निपटा लेते हैं, मुझे मशीन भी लगानी थी, तो इसलिए मैं देखूँगी कल मैं जो है ना छत पर अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि गंदा सा तो लगता ही है, क्योंकि हमारा जाना भी होता है, बच्चे भी जाते हैं, और कपड़े वगैरह डालने का काम तो अभी छत में ही चल रहा है। गर्मियों में तो कपड़े कहीं भी डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दियों में तो जाना रहता ही है छत पर, और कभी वो आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। डेली का तो मतलब मुश्किल ही रहता है, डेली तो काम नहीं चलता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल चल रहा है 1 हफ़्ते से डेली ही वो लोग आ रहे हैं, तो फिर कम ही होता है छत में जाना। तो फ़िलहाल मैं नीचे आ गई थी यहाँ पर, और ये कपड़े मैं यहाँ पर जो फ़ोल्ड कर रही हूँ ये कल के कपड़े हैं मेरे, जो कि मैं जैसे लेकर के आई थी ना, पता नहीं मैं कुछ करने लग गई थी, पता नहीं मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कल कपड़े मेरे ऐसे ही रह गए थे तय लगाने के लिए। तो फिर मैंने इनको अभी जो है फ़ोल्ड किया है, और रात में यहाँ पर ये टेबल पर रखे हुए थे। सुबह में यहाँ पर जो है मेरी टेबल इतना ज़्यादा फैल जाती है रूम में, ये वाली टेबल, और वैसे तो ज़्यादातर करके सुबह में मेरा यही वाला रूम ज़्यादा फैला रहता है, क्योंकि इसी रूम में हमारा आना जाना ज़्यादा रहता है, और विंटर में ना बाहर वाले रूम में तो हम लोग कम ही बैठ रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने रूम को अच्छे से समेट दिया था, अपने पूरे घर में झाड़ू पोछा भी मेरा लग चुका है, और उधर अभी मेरा मशीन का काम चल ही रहा है, मशीन में मेरे कपड़े डले हुए हैं, और अभी मैं नहा करके भी आ गई हूँ, मैंने पूजा पाठ भी कर ली है अपनी। और फ़िलहाल ये सब्जियाँ रखी हुई है, जो कि मैं कल ही लेकर के आई थी, कल मैंने इनको रखा नहीं था, बाहर ही रख दिया था मैंने इनको टेबल पर। और जिस टाइम पर कल मैं सब्जियां लेकर के आई तो 5 साढ़े 5 बजे के करीब का वो टाइम हो चुका था, और अभी तो दिन भी थोड़ा सा बड़े होने लग गए हैं, क्योंकि पहले 6 बजे ही अंधेरा हो जाता था, लेकिन अभी 6 सवा 6 साढ़े 6 तक भी अंधेरा इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जैसे मैं कल लेकर के आई, वैसे तो मैं दोनों बच्चों को साथ में लेकर के गई थी पीछे बैठा करके, और जैसे ही मैंने एक्टिवा से सब्जियां वगैरह निकाली तो किशु का हाथ जो है सीट के अंदर दब गया था, उसने ना मतलब उधर की साइड में रखा हुआ था, जो मैंने ध्यान नहीं किया। और बच्चों का ऐसा ही रहता है, छोटे बच्चों का कहीं पर भी हाथ रख देते हैं, तो कई बार ऐसा रहता है ध्यान भी नहीं जाता है। तो फिर मैंने सब्जियां नीचे ही रख दी थी शॉप में ही, और फिर मैं उसको लेकर के बैठी रही थोड़ा देर के लिए, और फिर ऊपर आने में भी मैं लेट ही आई थी, मतलब 6:30 बजे के करीब फिर मैं खाने की तैयारी में लग चुकी थी।
तो मेरी सब्जियां ऐसे ही रखी ही रह गई थी। तो मैंने सोचा सुबह में करेंगे इनको ऑर्गेनाइज। तो अभी तो मैं बाहर से ही प्याज और टमाटर लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी और सब्जी को मैं बाद में रखूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर नाश्ते का ही टाइम हो गया था, नहाना भी हो चुका है सभी का, तो मैंने सोचा नाश्ता कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं सब्जियाँ भी करूँगी अपनी। और कपड़े भी मुझे थोड़ा बहुत जो है ना मतलब काम बाकी है मेरा कपड़ों का, तो उनको भी ड्रायर करके ऊपर डाल करके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चटनी की तैयारी कर ली थी, साथ में जो है ना चटनी मैं बना रही हूँ यहाँ पर अदरक लहसुन सारी चीज़ें डाल करके, और प्याज टमाटर मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च यहाँ पर डालना मैं भूल गई थी। 3-4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, जिनकी जो डंठल रहती है ना वो काट करके मैंने धो करके इनको डाल दिया है मिक्सी में। और वैसे जब मुझे चटनी वगैरह इस्तेमाल करनी होती है ना, बनानी होती है, तो मैं हरी मिर्च ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लाल मिर्च तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं सब्जियों में इस्तेमाल करती नहीं हूँ हरी मिर्च का इस्तेमाल। जैसे मुझे मिक्सी में करना होता है, पेस्ट वगैरह बनाना होता है, या चटनी बनानी रहती है, या ग्रेटर में करके डालती हूँ ना, तो मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे मैं सब्जियों में काट करके कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना सब चीज़ें देखनी रहती है, तो इसीलिए। फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैंने सैंडविच दोबारा से बनाए अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और साथ ही में मैंने चाय बना रखी है सभी के लिए, तो नीचे भी दे कर के आऊँगी। और ये प्लेट मैंने यहाँ पर लगाई है अपने लिए। तो हस्बैंड को मैं नाश्ता दे आई थी। सबसे लास्ट में हमारा ही नंबर आता है खाने पीने का। वैसे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बाद में ही खाती हूँ, वैसे तो हम लोग जो है साथ में बैठ कर के भी खा लेते हैं, जैसा टाइम रहता है। जैसे रात के टाइम में और दिन में तो कम ही टाइम रहता है, सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने पीने में। तो रात में तो हम लोग सब लोग जो है इकट्ठा ही बैठ कर के खाना पीना अपना करते हैं। और होना भी चाहिए एक टाइम ऐसा जो सब मिल कर के बैठ कर के साथ में खाना खाएं। और सुबह में तो इतना टाइम होता नहीं है, कोई किसी टाइम पर नाश्ता करता है, मतलब अब कभी जो है हस्बैंड नीचे कर लेते हैं। और वैसे तो हमारा लेडीज़ का सबसे बाद में ही होता है, सबको खिलाने के बाद ही। और हमें अच्छा भी लगता है इस तरह से खिलाने के बाद सबको जब हम खाते हैं, क्योंकि हम खुद से तो पहले ले कर के नहीं बैठ सकते। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मेरा नाश्ते का काम हो चुका था, और मैंने अपनी किचन को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है कपड़े मुझे पानी से निकालने थे, कुछ कपड़े मेरे रह गए थे और कुछ मेरे ड्रायर हो चुके थे। तो ड्रायर किए हुए कपड़े मैंने निकाल लिए थे, बाकी मैंने यहाँ पर ड्रायर करने के लिए डाल दिया था, जो मेरे लास्ट में कपड़े रह गए थे। बाकी मैंने बाथरूम को अच्छे से वाइपर लगा करके साफ़ कर दिया है, क्योंकि हमेशा से ही जब मेरा बाथरूम का काम निपट जाता है, तो वाइपर लगा करके ना अच्छे से साफ़ हो जाता है, और निशान भी नहीं रहते हैं, नहीं तो गंदा सा लगता है फिर बाथरूम। तो फिर जो है ना पानी के निशान भी रहते हैं, और पैर वगैरह अगर जाएँ दोबारा से सूखा सा रहता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ़िलहाल यहाँ पर बाहर भी पानी सा हो गया था, तो मशीन जैसे रखी हुई थी, तो थोड़ा बहुत तो पानी हो ही जाता है बाद में भी। तो मैंने यहाँ पर जो है जो मैट रहता है उसी को फिरा दिया है, साफ़ कर दिया है पानी। बाकी मैं कपड़े जो है ऊपर डाल कर के आई हूँ, तो घर का मेरा सारा काम निपट चुका है। तो सारे काम निपटाने के बाद ही यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी लेकर के आई हूँ बाहर से, जो कि मुझे उठा कर के रखनी है। तो हमेशा से ना मतलब अभी ऐसा हो रहा है 1 महीने से, मैं हर बुधवार में चली जाती हूँ, इधर पास में ही लगती है, सिर्फ 5-7 मिनट की दूरी पर ही मंडी लगती है। तो मैंने सोचा अपने हिसाब से लेकर के आया करेंगे सब्जियां, और थोड़ा सा हमें नॉलेज भी हो जाएगी बाहर निकलने की, सब्जियां वगैरह किस भाव में चल रही है, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए ना कि कैसे सब्जियां वगैरह कुछ भी रहता है, कोई भी सामान रहता है खरीदने की, बाज़ार में घूमने की नॉलेज, तो तभी जो है ना हम मतलब अपने आप से कुछ से जो है सीखते हैं। और कई बार ऐसा भी रहता है, जैसे हस्बैंड नहीं जा पाते हैं, हस्बैंड लोग का ऐसा ही रहता है, कभी चले जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, कई बार उनको कहना भी पड़ता है, अपने काम में जैसे बिज़ी रहते हैं वो। वैसे तो वो मना करते नहीं हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो काम अपने आप ही संभाल लेना चाहिए, तो इसीलिए। और पास में ही मंडी भी लगती है, तो मैं 2-3 हफ्ते से ऐसे ही कर रही हूँ। हफ्ते भर की सब्जियां मैं एक ही दिन लेकर के आ जाती हूँ, बुधवार के दिन में ही, और जितना सब्जी की ज़रूरत रहती है उसी हिसाब से मैं ले आती हूँ। तो हमेशा जो है ना 4-5 तरह की सब्जियां मैं लेकर के आ जाती हूँ, और इस बार तो प्याज भी ख़त्म हो गई थी, प्याज भी लेकर के आ गई थी मैं। आलू वगैरह तो हस्बैंड ही लेकर के आते हैं, बच्चे भी दोनों मेरे साथ ही जाते हैं, फिर नहीं तो सारी ही चीज़ें लेकर के आऊँ तो सामान काफ़ी सारा हो जाता है, क्योंकि डिक्की में भी इतना ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो बस मैं सब्जियां ही लाती हूँ, बाकी हस्बैंड जो है अपने आप से ले आते हैं। तो जितना मैं सब्जी लेकर के आई थी मैंने बिना धुले ही फ्रिज में रख दिया है उनको,
क्योंकि अभी ना आजकल अगर सब्जियां धुल करके रखते हैं तो गल जाते हैं बड़ी जल्दी ही, जैसे मतलब हरी सब्जियां रहती हैं। तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया, जब मैं बनाऊंगी तभी उनको धो करके इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ पर मेथी की जो है मतलब मैंने पॉलीथीन चेंज कर दिया, वो फट चुकी थी, तो यहाँ पर मैं इसको दूसरी वाली पॉलीथीन में अच्छे से बांध करके और यहाँ पर जो है इसको स्टोर करके रख देंगे। 2-3 दिन ऐसे ही रखी भी रहेंगी तो ख़राब नहीं होएगी, क्योंकि पॉलीथीन में हमारी सब्जियां फिर भी सेफ़ रहती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज वगैरह अपनी सब ऑर्गेनाइज़ कर दी है, और फ़िलहाल इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।